दोस्तों नमस्कार, मैं मनपाल आप सभी का हिंदू राष्ट्रीय पॉइंट जीरो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली के लोगों को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा, जिसको लेकर के हमारे देश की सभी पार्टियां, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे एनडीए अलायंस हो, सभी गठबंधन दोनों दलों ने अपनी अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। लेकिन दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी इसमें सबसे आगे है। उन्होंने अपने कैंडिडेट को टिकट बांटना चालू कर दिया है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण हाईलाइट वाला टिकट है वो है पड़पड़गंज का टिकट। पड़पड़गंज का टिकट अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए नए हमारे शिक्षक, जो शिक्षक थे अभी नए नए राजनेता बने हैं, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। अवध ओझा जी जो यूपीएससी के बच्चों को तैयारी कराते थे, लेकिन अभी वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिए हैं। उनको आम आदमी पार्टी ने पड़पड़गंज से टिकट दे दिया। पड़पड़गंज से पिछली बार मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, वो विधायक थे, लेकिन उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, जंगपुरा। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जी को टिकट मिला है और पड़पड़गंज से हमारे गुरुजी अवध ओझा जी को टिकट मिला है। ये वही अवध ओझा है जो लंबी लंबी बातें करते हैं, मतलब भौकाल इनका हमेशा बना रहता है। भाई यूपी से है तो भौकाल तो बना रहेगा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भगवान के से अरविंद केजरीवाल जी की तुलना कर दी है कि अरविंद केजरीवाल जी आधुनिक भारत के कृष्ण हैं। वाह अवध ओझा जी, क्या बात है, आपने क्या बात किया, क्या तुलना किया है। आप समझिए गुरुजी इसमें अरविंद केजरीवाल जी के इतने बड़े दीवाने हो गए हैं, उनसे उनकी तुलना भगवान राम से कर दे रहे हैं, आधुनिक भारत के भगवान कृष्ण बता दे रहे हैं। वाह अवध ओझा जी, ठीक। टिकट तो आपको मिल गया है, अब विधायक भी बन जाइएगा, अच्छी बात। कुछ कल्याण कर दीजिएगा बच्चों को। थोड़ा सा आप सुने हैं आपका कॉलेज वॉलेज खुल रहा है, तो फीस उस थोड़ा कम कर दीजिएगा, क्योंकि वहां पे गरीब के बच्चे भी पढ़ सकेंगे, अच्छी शिक्षा लेकर। हम उम्मीद करते हैं आप ऐसा करेंगे, आप एक नमूना पेश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं, आपसे बहुत उम्मीद है हमारे देश को, आप क्योंकि यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन दिल्ली की जनता को फरवरी के महीने में अपना आने वाला एक नया मुख्यमंत्री चुनेगी। दिल्ली की जनता से मेरा निवेदन है कि आप इनसे इनके पिछले 10 वर्षों का काम का विवरण लीजिए ना, क्या किए हैं। दोस्तों आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल में दिल्ली में दूसरे के ऊपर मतलब जो दूसरे स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर ये ब्लेम किए हैं, और इनको अपनी कमी नहीं नजर आती, इनको हमेशा दूसरे की कमी नजर आती है। अरे शुक्र है कि ये लोग भगवान इंद्रदेव को नहीं कुछ बोले, उनके ऊपर कुछ ब्लेम नहीं लगा, वो तो साफ बच गए, अन्यथा उनके ऊपर भी ये ब्लेम लगा सकते हैं। अब हम बताते हैं कैसे। दोस्तों दिल्ली में जब भी बारिश होता है, बाढ़ आती है, तो इनका ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल रहता है। रीजन क्या है, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करते, नालियां जाम रहती हैं, पानी बहता रहता है। दिल्ली में बाढ़ तो आएगा ही, तो नाली जाम रही, पानी निकलने की जगह नहीं रही, क्योंकि आपका ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से भ्रष्ट, अधिकारी काम नहीं करते, वर्कर काम नहीं करते, आप दिल्ली के मंत्री खुद काम नहीं करते। तो इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि जी हरियाणा वालों ने या हिमाचल वालों ने पानी छोड़ दिया है, वहां पे बादल फट गया, वो पानी पूरा दिल्ली में आया पूरा, इसलिए दिल्ली डूब रहा है। दिल्ली में जब पानी की कमी होती है, लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता है, या पानी पहुंच ही नहीं पाता, नहाने के लिए, पानी के लिए छोड़ दीजिए, पीने के लिए, तो ये ब्लेम लगाते हैं कि हरियाणा की सरकार पानी रोक दी। दिल्ली में जब प्रदूषण होता है तो ये ब्लेम लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और हरियाणा की गवर्नमेंट ने पराली जला करके हमारे यहाँ प्रदूषण फैलाया है। हालांकि अब तो एक समय था पंजाब के ऊपर भी ब्लेम लगाते थे, लेकिन अभी इस समय पंजाब में इनकी सरकार है, तो वहां पे ब्लेम लगाना बंद कर दिया। एक चीज और, ये लोग जब यमुना नदी जी को 10 साल से साफ नहीं कर पाए, ये ऊंट लेने का जो इनका फंडा है यूपी बिहार वालों से, हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में यूपी बिहार वाले दिल्ली में है, लेकिन जब उनसे ऊंट लेना होता है ना, तब ये यमुना जी की याद इनको आती है। अरे जी सफाई करनी है, आपके लोगों के साथ डुबकी लगाएंगे। 10 साल में भी डुबकी नहीं लगी, क्योंकि साफी नहीं की है, तो उसका ब्लेम उत्तर प्रदेश सरकार को लगाते कि नोएडा से उत्तर प्रदेश सरकार पूरा यमुना जी को गंदा कर दे रही है। और ये क्या, इनका भाषण सुनिएगा तो कुछ और अलग ही है। ये है अरविंद केजरीवाल जी, और दिल्ली की गवर्नमेंट यही है। अभी सोचिए, इतने ये लोग इतने निकम्मे हैं
कि अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे हमारे अंदर कमी क्या है, दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, फट से ब्लेम। पहली बात। दूसरी बात, इनका तो 5 साल में तो 3 साल इनका केंद्र सरकार से लड़ने में चला जाता है। 5 साल में 3 साल तो इधर सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ते रहते हैं। ये लोग इतने इतने निकम्मे हैं कि जब कोई बाहरी आदमी दवा कराने आता है तो ये उनके ऊपर ब्लेम करते हैं। वो अरे भाई बिहार से, उत्तर प्रदेश से लोग हमारे यहाँ दवा कराने क्यों आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष देते हैं। लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं। अरे लोगों को जब कोविड के समय इतनी दिक्कत हुई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करे। दिल्ली के लोगों को जब परेशानी होती है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सीधा ब्लेम करता है, अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं करेंगे। दिल्ली में बच्चे मर गए ये बारिश के सीजन में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम किए। दिल्ली में जाम रहता है, इतना जाम लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम। मतलब अब भैया हम तो सीधे साधे शीश महल बनवाएंगे, लेकिन ब्लेम हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर करेंगे। ये इनका फंडा है। सेंट्रल गवर्नमेंट होगा या उनके जो नेबर स्टेट है उनके ऊपर ब्लेम करेंगे, ये इनका फंडा हो गया। क्योंकि काम तो इनको नहीं करना, केवल ब्लेम लगाना दूसरे के ऊपर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिल्ली के जो बस ड्राइवर हैं भाई हमारे, उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली के जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, चाहे जल से रिलेटेड हो, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे प्रदूषण से रिलेटेड हो, जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो भी पुलिस वाले हवलदार काम कर रहे हैं, उनको जब सैलरी नहीं मिल पाता है तो ये सीधा ब्लेम करते हैं, भैया एलजी साहब ने साइन नहीं की, एलजी साहब ने आपकी फाइल रोक रखी है। बताइए, एलजी साहब के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। दिल्ली के लोग को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको बेवकूफ बना करके आपको वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये हर जगह फेल है और जिसका ब्लेम ये लोग दूसरे सरकार के ऊपर लगाते हैं। इतने इतने निकम्मे, इतने बेवकूफ गवर्नमेंट हमने कहीं नहीं देखी। आप लोगों ने भी कहीं नहीं देखा होगा कि काम हम ना करें। अभी इनसे पूछो भाई, दिल्ली में शिक्षा मंत्री कौन? आम आदमी पार्टी। दिल्ली में जल मंत्री कौन? आम आदमी पार्टी। दिल्ली में प्रदूषण मंत्री कौन? आम आदमी पार्टी। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री कौन? आम आदमी पार्टी। दिल्ली में हर एक चीज आपके पास है भाई, सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपका, मंत्री आपका, काम ना करे तो आपकी कमी है भाई, दूसरे सरकार की कमी थोड़ी ना है। तो दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा, ये लोग ढोंग करके आपके वोट लेना चाहते हैं और फरवरी में आपको एक बार फिर से मौका मिला है 5 साल में, तो आप लोग अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करिए और आम आदमी पार्टी को आईना दिखाना पड़ेगा आपको, तभी ये सुधरेंगे। नहीं तो आपको वोटों का इस्तेमाल करते रहेंगे, आपको लंबी लंबी गोलियां देते रहेंगे और आप इनकी बातों में बहल फुसल कर आप इनको वोट देकर आएंगे और फिर 5 साल रोएंगे। तो आप अपने भविष्य की तकदीर अब आपके हाथों में आ गई है। अब रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। आपसे उम्मीद करते हैं दिल्ली वासियों कि आप एक ऐसी सरकार को चुनेंगे जो आपकी सुनेगी, आपके बच्चों की सुनेगी। दिल्ली में आज जो गैस चैम्बर बना हुआ है, आज जो उसको लेकर के आप लोग इनसे सवाल करिएगा। आप लोग एक ऐसी सरकार का निर्माण करिएगा जो आपके हित में काम करे। दिल्ली आज जिस तरीके से गैस चैम्बर के रूप में बन गई है, उस दिल्ली को बाहर निकालना है, दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली बनाना है। दिल्ली आज हमारे देश में सबसे प्रदूषित शहर है। कभी आपने इनसे पूछा क्यों है? आप पूछोगे तो सीधा ब्लेम करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप इनके क्रोनोलॉजी को समझिए, आप इनके बहकावे में ना आइए। दिल्ली की समझदार जनता, मैं जानता हूं आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और अरविंद केजरीवाल जी का बोरिया बिस्तर बांधिए। जय श्री राम।